झांसी में खेत की रखवाली कर रहे किसान की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। मामला ककरवई थाना क्षेत्र के ग्राम डुमरई का है, जहां खेत की रखवाली करने गए 45 वर्षीय गंगा प्रसाद की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। गंगा प्रसाद के खेत पर ट्यूबवेल लगा है, जिससे पड़ोसी किसान जोगेंद्र पानी लगा रहा था। शनिवार की दोपहर गंगा प्रसाद खेत पर पानी देखने गया था। दोपहर से जब गंगा प्रसाद शाम तक वापस नहीं आया तो परिजन खेत पर जा पहुंचे, जहां खेत पर गंगा प्रसाद लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। परिजनों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस मृतक के शव का पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुट गई। परिवार के लोग बताते हैं कि गंगा प्रसाद की गांव में किसी से दुश्मनी नहीं, वो बहुत ही मिलनसार स्वभाव के थे। गंगा प्रसाद की शादी नहीं हुई थी, वह अपनी मां जय कुंवर के साथ रहते थे। बचपन से भांजी मोनू भी उनके पास रह रही थी। बड़े भाई जसवंत अपने परिवार के साथ अलग रहते थे। झांसी एसपी गोपीनाथ सोनी के मुताबिक गंगा प्रसाद के शव पर चोट के गंभीर निशान मिले हैं। शव को कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अभी परिजनों द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई। तहरीर आने के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। हालांकि पुलिस हत्या के मामले की जांच में जुटी है। मेरा नाम आकाश गौतम है। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं रामपुरा का निवासी हूँ। यहाँ डुमरी में कौन रहते हैं आप? डुमरी में एक्चुअली मेरे मामा जी रहते हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है गंगा प्रसाद। क्या घटना हुई है उनके साथ? घटना ये हुई कुछ नहीं, मैं झांसी में जॉब करता हूँ, मैं झांसी में रहता हूँ। तो रात को मुझे करीबन 10 बजे के समथिंग मेरे बहन का कॉल आया कि भैया आप इधर आ जाइए और मामा जी एक्सपायर हो गए हैं। तो हड़बड़ाते हुए उसने मुझे कुछ नहीं बोला। तो फिर मैं यहाँ पे आया, जब मुझे पता चला कि इनका मामा का डेली का आना जाना था खेत पे, उसी टाइम पे आते जाते रहते थे वो। तो उसी तरह वो उस दिन भी गए थे, कल भी गए थे, उसी तरह उनका आना जाना हुआ। तो अब पता चला वो 12 बजे गए थे, 1 बजे ये गरौठा गई हुई थी। तो ये गरौठा गई हुई थी तो इनने उनको बिंडल दिया लेके, ठीक है। तो वो लेने के बाद फिर ये चली गई, फिर वहाँ से रिटर्न में आ भी गई। तो समथिंग 4 बजे के टाइम पे वो घर पे आ जाते थे। लेकिन उस दिन हुआ क्या कि वो 4 बजे के टाइम पे नहीं आए। तो वो कहते हैं ना कि थोड़ी टेंशन में तो होने लगी। तो फिर इनने बोला कि मामा क्यों नहीं आए हैं। तो उन्होंने फिर फ़ोन करवाया। जब फ़ोन करवाया तो फ़ोन कराने के बाद कोई उनको देखने, क्या नाम था, राहुल को फ़ोन लगाया कि जाओ राहुल तुम आवाज़ लगाओ थोड़ी उनको। तो राहुल ने आवाज़ लगाई तो उन्होंने सुना नहीं। फिर एक मामा जी यहाँ पे जो प्रधान जी हैं, भोले नाम है उनका, तो उनसे उन्होंने बोला कि आप मतलब फ़ोन लगाइए। किसी राजू नाम के व्यक्ति का पानी लगवा रहे थे वो, ठीक है। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मतलब वो पड़े हुए हैं। तो उनको बताया, फिर यहाँ से उन्होंने उनको ले गए। तो यहाँ से इन लोगों ने देखा उनको तो लथपथ खून में पड़े हुए थे और कुल्हाड़ी जैसे कुछ निशान थे घाव पे। ज़ाहिर सा दिख रहा था कि उनका किसी ने मर्डर किया है, ठीक है। यहाँ पे था निशान, यहाँ पे था, उंगलियाँ भी कट गई थी, ठीक है। बहुत बेरहमी से मारा है और हम न्याय चाहते हैं, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं, मेरी सिस्टर है, बचपन से वो यहीं पे रही है। मैं सरकार से यही कहूँगा कि प्राथमिक रूप से खुद उनकी मदद करें और मुझे न्याय चाहिए, बस कुछ भी नहीं। थाना ककरवई का क्या मामला है? थाना ककरवई के डुमरई गांव में पुलिस को देर रात में ये सूचना मिली कि गंगा राम, जिनकी उम्र लगभग 45 साल है, उनके बेटे द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके पिताजी ट्यूबवेल पर काम गए थे और लौट कर नहीं आए। पुत्र और परिवारजन वहां जाकर देखे हैं तो वो ट्यूबवेल के पास मृत अवस्था में पाए गए हैं। उनके शरीर पर चोटों के निशान हैं। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है तथा परिजनों द्वारा अभी तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर प्राप्त होते ही FIR पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी।